हेलो गाइस, दिस इज सूर्या। जावा ट्यूटोरियल की सीरीज में आज मैं आपको जेवीएम, जेआरई और जेडीके के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, जेवीएम, जेडीके, जेआरई जावा की एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो हर इंटरव्यू में जनरली पूछा जाता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये ट्यूटोरियल तैयार किया है और इन चीजों का आपको मैं एक्चुअल रिक्वायरमेंट भी बताऊंगा कि जेवीएम या जेआरई और जेडीके की क्या जरूरत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जेवीएम के बारे में बताता हूं। जावा वर्चुअल मशीन जेवीएम का फुल फॉर्म होता है और अगर डेफिनेशन वाइज देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट वर्चुअल मशीन है जिसका कोई अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। यहां जब हम वर्ड एब्स्ट्रैक्ट यूज करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जिसकी हम फंक्शनलिटी से डील करेंगे, उसकी इंटरनल डिटेल से नहीं डील करेंगे। तो दोस्तों, एज अ डेवलपर हम जनरली जेवीएम की फंक्शनलिटी की बात करते हैं, ना कि उसकी इंटरनल डिटेल या उसकी इंप्लीमेंटेशन पार्ट से। दोस्तों, यहां वर्चुअल का मतलब एक ऐसे कंसेप्ट से है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसीलिए मैंने इसको ऐसा बोला कि इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। और मशीन का मतलब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है जिसके अंदर एक ह्यूमन कैपेबिलिटी डाली गई है, एक ऐसा कैपेबिलिटी जो हमारे बाइट कोड को रन कर सके। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जेवीएम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसका काम होता है किसी भी जावा के बाइट कोड को रन करना। तो इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हुज मेन एम इज टू रन अ जावा बाइट कोड। ठीक है, ये जेवीएम का एक स्मॉल डेफिनेशन हो गया। वैसे अगर हम इसकी ब्रॉड डेफिनेशन की तरफ जाएं तो जेवीएम एक कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, ये एक कोई छोटी सी चीज नहीं है। इसके अंदर कई चीजें आती हैं क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और हर सॉफ्टवेयर के अंदर कई चीजें आती हैं। जैसे अगर मैं एक सॉफ्टवेयर की बात करूं तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, देन उसके बाद सॉफ्टवेयर का इंप्लीमेंटेशन होता है और उसके बाद वो सॉफ्टवेयर उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के साथ उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो जेवीएम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसके अंदर उसकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन यानी कि एसआरएस प्लस उसकी इंप्लीमेंटेशन और तीसरा उसका डॉक्यूमेंटेशन, ये तीन चीजों के अलावा जेवीएम के अंदर उसकी एपीआई भी होती है। तो जेवीएम एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो गया जिसके तीन चार पार्ट हो गए मेनली। पहला उसकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, देन उसकी एपीआई, तीसरा उसका इंप्लीमेंटेशन और चौथा उसका डॉक्यूमेंटेशन। तो एज अ डेवलपर हम जनरली जेवीएम की रिक्वायरमेंट या जेवीएम की डॉक्यूमेंटेशन से हम डील नहीं करते हैं, ना ही हम उसकी एपीआई यूज करते हैं। हम जनरली उसकी इंप्लीमेंटेशन से डील करते हैं। यानी कि जेवीएम एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट आई होगी, देन उस रिक्वायरमेंट के लिए एक एपीआई डिजाइन करी गई होगी। अगर ये एपीआई जावा में होगी तो क्लास इंटरफेस और पैकेज में होगा। अगर चूंकि जावा तो बनी नहीं थी तो इसका मतलब ये हो गया कि जेवीएम की सारी एपीआई C++ के फॉर्म में, C++ की एपीआई के अंदर, यानी कि C++ की एपीआई हेडर फाइल के फॉर्म में होती है। तो ये हेडर फाइल के फॉर्म में डिजाइन करी गई थी। देन उसके बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन, जेवीएम की जो पूरी इंप्लीमेंटेशन है वो एक सॉफ्टवेयर में पड़ा हुआ है जिस सॉफ्टवेयर का नाम है जेआरई। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उसका डॉक्यूमेंटेशन। तो एज अ डेवलपर हम जेवीएम की इंप्लीमेंटेशन से डील करते हैं, जो इंप्लीमेंटेशन हमारे जेआरई के अंदर पड़ा हुआ है। तो यहां पे हमारे पास एक नया टर्मिनोलॉजी आ गया, जेआरई। तो अब मैं आपको जेआरई के बारे में बताऊंगा। जेवीएम तो हमारा क्लियर हो गया कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का काम होता है हमारे बाइट कोड को रन करना। अब मैं आपको जेआरई के बारे में बताता हूं। जेआरई का फुल फॉर्म होता है जावा रन टाइम एनवायरमेंट, यानी कि एक ऐसा एनवायरमेंट, एक ऐसा कंसेप्ट जो हमारे जावा के प्रोग्राम को कंपाइल और रन दोनों का एनवायरमेंट देता है। तो ये एक हमारे लिए जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्लेटफॉर्म है जो जावा के प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने का हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है। हम बोल सकते हैं कि इट इज कॉन्ग्रुएंट टू द सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, यानी कि जावा का ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो जावा के प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने में हेल्प करे। क्योंकि जावा ने अपने प्रोग्राम के लिए ये अपना प्लेटफॉर्म डेवलप कर रखा है, इसीलिए हम जावा को प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं। यहां पे अगर हम जेआरई की इंटरनल डिटेल या जेआरई की फंक्शनलिटी की बात करें तो एक दूसरा भी फंक्शनलिटी से हम बोल सकते हैं कि
जब कभी भी जावा का प्रोग्राम कंपाइल होता है तो हमारा जावा का कंपाइलर डायरेक्टली ओएस से इंटरैक्ट ना करके अपने खुद के प्लेटफॉर्म से इंटरैक्ट करता है, और वो खुद का प्लेटफॉर्म कुछ और नहीं होता है, जेआरई होता है, जो हमारे जावा के कंपाइलर के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है और बाइट कोड को बनाने में हेल्प करता है। और जेआरई का अगर हम एक्चुअल डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन की तरफ मूव करें तो हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। एक जेआरई में जेवीएम की पूरी इंप्लीमेंटेशन पड़ी होती है। इट इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जेवीएम एंड प्लस क्लास लाइब्रेरीज फाइल। जेआरई एक ऐसा जावा का सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जिसमें जेवीएम की सारी फंक्शनलिटी, वो फंक्शनलिटी जो जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और बहुत सारी लाइब्रेरीज फाइल जैसे rt.jar एटसेट्रा, ऐसी बहुत सारी जार फाइल और लाइब्रेरी फाइल हमारे जेआरई के अंदर अवेलेबल होती है। तो जेआरई और जेवीएम ये दोनों सॉफ्टवेयर्स अलग अलग क्यों बनाए गए? क्योंकि जेआरई जो हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है ये हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग होती है, विंडोज, लिनक्स, मैक। अब मान लीजिए हमारे पास कल को कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम आता है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जेआरई बनाना है, तो हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जेआरई को बनाने के लिए जेवीएम की स्पेसिफिकेशन और उसकी एपीआई को रीड करके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली नया जेआरई डेवलप कर सकते हैं। तो यहां पे हमें एक ऐसा स्टैंडर्ड चाहिए था जो हर ओएस के लिए अलग अलग रन टाइम एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके, तो वो हमारा स्टैंडर्ड जेवीएम है। जिस जेवीएम स्टैंडर्ड, जिस जेवीएम एपीआई को इंप्लीमेंट करके अलग अलग यहां पे जेआरई बनाया जाता है। और जेआरई का हमारे पास एक फिजिकल एग्जिस्टेंस, जब हम अपने सिस्टम में जेआरई इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास फिजिकली एक फोल्डर एग्जिस्ट हो जाता है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। वैसे जावा का एक तीसरा भी सॉफ्टवेयर आता है जिसको हम जेडीके बोलते हैं, और जेडीके के साथ ये जेआरई बंडल भी होता है। जेआरई हम जेडीके के साथ बंडल भी डाउनलोड कर सकते हैं और सेपरेटली भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जेआरई में हमारे पास मेनली क्या होता है? जेवीएम की इंप्लीमेंटेशन होती है, ठीक, वो इंप्लीमेंटेशन पार्ट जो हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब भी जावा का बाइट कोड रन होता है तो हम बोल सकते हैं कि हमारे जावा के बाइट कोड को जेवीएम रन कर रहा है या जेआरई रन कर रहा है। क्यों? क्योंकि जेआरई के अंदर जेवीएम की पूरी इंप्लीमेंटेशन पड़ी हुई है। जेआरई के अंदर हमारे पास उसके एसआरएस या एपीआई अवेलेबल नहीं है, तो जेवीएम एक सुपर सेट हो गया और जेआरई एक उसकी इंप्लीमेंटेड पार्ट हो गई। जेआरई के अंदर जेवीएम की केवल इंप्लीमेंटेशन पड़ी हुई है, ना कि स्पेसिफिकेशन, ना कि एपीआई। ये एपीआई ओवर द इंटरनेट वेब पे रखी गई है और एक्सेल की साइट पे, जहां से आप देख सकते हो। अब मैं जावा का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर बताता हूं, जावा डेवलपमेंट किट, जिसको हम जेडीके बोलते हैं। दोस्तों यहां किट का क्या मतलब है? किट जनरली हम बहुत एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो हम अपने रियल वर्ड में भी यूज करते हैं, जैसे फुटबॉल का किट, जैसे ब्यूटी किट, जैसे क्रिकेटिंग किट। यहां किट वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसमें कई चीजें आती हैं। तो वैसे जावा डेवलपमेंट किट एक ऐसा किट, एक ऐसा कंप्लीट सॉफ्टवेयर पैकेज जिसके अंदर एक चीज नहीं होता है, जिसके अंदर कई चीजें होती हैं। एक ऐसा कंप्लीट सॉफ्टवेयर पैकेज जिसके अंदर जावा का कंपाइलर, जावा का सोर्स कोड, जावा का जेआरई, जेवीएम और मेनी मोर टूल्स जैसे जावा पी, जावा डॉक, जावा एच एटसेट्रा। तो ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर है और ये भी सॉफ्टवेयर हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग होता है, जैसे जेडीके फॉर विंडोज, जेडीके फॉर लिनक्स, जेडीके फॉर मैक। जेडीके सॉफ्टवेयर इज आल्सो अवेलेबल फॉर लाइक हम different operating system, like it is available for the like Windows 32-bit, it is available for Windows 64-bit, etc. So these are the differences between JVM, JDK and JRE. दोस्तों मान लीजिए आप एक डेवलपर हो और आपको जावा का प्रोग्राम कंपाइल और रन दोनों करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा जेडीके। अगर आपके पास जेडीके है तभी आप जावा के प्रोग्राम को कंपाइल और रन दोनों कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जेडीके के अंदर ही हमारे पास कंपाइलर होता है और उसी के अंदर सारे टूल्स हैं जो जावा के प्रोग्राम को रन करेगी, क्योंकि उसी के अंदर जेआरई, उसी के अंदर जेवीएम भी पड़ा हुआ है। तो एज अ डेवलपर आपको प्रोग्राम कंपाइल और रन दोनों करने के लिए जेडीके की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर सपोज करिए आपके पास कहीं से भी बाइट कोड आ गया और उस बाइट कोड को आप केवल रन करना चाहते हो, तो आपको केवल जेआरई की जरूरत पड़ेगी, मतलब जेडीके की जरूरत नहीं है। अगर आप केवल बाइट कोड रन करना चाहते हो तो आप कहीं से भी जेआरई डाउनलोड कर लीजिए, या जेआरई आपके जेडीके के साथ बंडल भी आता है उसे ले आइए और अपने जावा के प्रोग्राम को रन कर लीजिए। तो ये हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर प्रोग्राम केवल रन करना है तो जेआरई चाहिए और उस जेआरई के अंदर जेवीएम पड़ा हुआ है। तो
तो वो जेवीएम आपके प्रोग्राम को रन कर देगा। लेकिन आपको प्रोग्राम कंपाइल और रन दोनों करना है तो आपको जेडीके की जरूरत पड़ेगी। गाइज, a big thank you for watching my tutorial. Please for more tutorial like and subscribe my channel. Thank you.